बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गेट आईटी स्किल्स के प्लेटफॉर्म से आप लोगों को खुशामदीद कहता हूँ। इससे प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने ये welcome.php की फ़ाइल पे काम किया था और हम लोगों ने ये कोड लिखा था PHP का, और इस कोड की वर्किंग ये है कि जो यूज़र भी हमारी वेबसाइट में लॉगिन होता है, हम उस यूज़र को उसका नाम रिटर्न करते हैं और उसकी ईमेल आईडी हम उसको दिखाते हैं ब्राउज़र के ऊपर। ठीक है, एक दफ़ा मैं आपको दिखा दूं। ये हमारी प्रीवियस वीडियो की आउटपुट है, जिसमें हम लोगों ने अगर अली लॉगिन हुआ है तो हम कह रहे हैं वेलकम अली, और उसको योर ईमेल आईडी इज़, ये दोनों चीज़ें हम डेटाबेस से लेकर आकर यहाँ पर शो कर रहे हैं। आज का हमारा टास्क ये है कि हमारे डेटाबेस के अंदर जितने भी यूज़र्स हैं उन सबको हमने यहाँ पर स्क्रीन पे शो करना है। ठीक है, तो ये टास्क भी थोड़ा सा ट्रिकी है, इसमें भी थोड़ी नई चीज़ें आप लोग यकीनन सीखोगे। और अगेन, जिस तरह प्रीवियस वीडियो में मैंने आप लोगों से कहा था कि जब हम रजिस्ट्रेशन पे काम कर रहे थे तो वो कोड जो हमने रजिस्ट्रेशन के लिए लिखा था, आप उसको एक दफ़ा खुद भी लिख लिया करें और उसको एक दफ़ा याद भी कर लिया करें कि किस चीज़ को कहाँ पे लिखना है। इसी तरह लॉगिन का जो कोड है उसको भी खुद लिख लिया करें, और जो हमने इससे पहले काम किया है ये welcome.php का, इसका कोड भी, आज भी जो हम नया कोड लिखेंगे इसको भी आप लोग एक दफ़ा खुद से लिख लेंगे और प्रैक्टिस कर लेंगे, तो आइंदा जहाँ जहाँ पर भी आपको डेटाबेस में से वैल्यूज़ लानी पड़ेंगी वहाँ पर वो कोड आपका काम करेगा, आप उसको वहाँ पर इम्प्लीमेंट कर सकेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक यहाँ पर ब्लैंक फाइल बना लेते हैं जिसका नाम मैंने रखा है allusers.php। पहले मैं आपको दिखा दूँ हम क्या करने लगे हैं। हम अपने टेबल के सारे यूज़र्स को यहाँ पर स्क्रीन पे शो करने लगे हैं। आपको पता है हमारे डेटाबेस का नाम है ट्यूटोरियल्स और हमारे टेबल का नाम है यूज़र्स, और ये वो यूज़र्स हैं जो कि अभी हम स्क्रीन के ऊपर अपनी ब्राउज़र के ऊपर शो करने लगे हैं। तो सबसे पहले हम एक ब्लैंक फाइल बनाते हैं यहाँ पे, और इसके अंदर मैं एक टेबल बना लेता हूँ। ठीक है, और टेबल का बॉर्डर रखते हैं 1, और इसकी विड्थ भी रख देते हैं 300। ठीक है, इसके बाद हम इस टेबल की पहली रो बनाते हैं। ये कुछ HTML की चीज़ें हैं जिसको मैं बार बार रिपीट नहीं कर रहा क्योंकि हमारी इस वीडियो सीरीज़ का ताल्लुक टोटली PHP से है, तो HTML की जो चीज़ें हैं उसको मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा। मैं सपोज कर रहा हूँ कि आपको टेबल बनाना आता है। तो इसकी जो पहली रो है उसके अंदर हम TH बनाते हैं, और पहली रो के अंदर हम हेडिंग्स डालते हैं। पहली हेडिंग हम डालते हैं यूज़र नेम, और दूसरी हेडिंग हम यूज़र पासवर्ड डालेंगे, और तीसरी ईमेल डालेंगे। तो यहाँ पे हम लिखते हैं पासवर्ड और यहाँ पे हम लिखते हैं ईमेल। ठीक है, अब ये एक रो है, इसको मैं एक दफ़ा आपको दिखा दूँ। यहाँ पे हम लिखते हैं ऑल यूज़र्स डॉट PHP। तो ये अभी तक हमने HTML के अंदर टेबल क्रिएट किया है। अब हम नेक्स्ट ये करते हैं कि एक और रो बनाते हैं जिसके अंदर असल में हमने वो वैल्यू शो करनी है जो डेटाबेस के अंदर पड़ी हुई है। ठीक है, तो उस रो के लिए मैं यहाँ पर आता हूँ TR, और अगेन TR को क्लोज करते हैं, और यहाँ पे हम TD का टैग ओपन क्लोज करते हैं, और असल में जितनी हमारे पास TH हैं उतनी ही TDs बनाएंगे। 3 वैल्यूज़ को लेकर आना है तो हम 3 TDs बना लेते हैं। अब ये जो रो है ऊपर वाली जो पहली रो है, ये स्टैटिक रहेगी। ठीक है, इसको आप डायनामिक नहीं बनाएंगे, लेकिन इस रो को डायनामिक बनाने के लिए आपको PHP का कोड लिखना पड़ेगा। ठीक है, यही आज का मेन टारगेट है कि आप किसी एक टेबल के अंदर एक रो को स्टैटिक रखें और दूसरी रो को डायनामिक रखें। डायनामिक से मुराद ये है कि ये रो बार बार रन होगी और ये रो एक ही बार रन होगी। ठीक है, ऐसा कैसे पॉसिबल है? ऐसा इसलिए इस तरह पॉसिबल होगा कि मैं यहाँ पर टेबल के ऊपर यहाँ पे PHP का कोड लिखता हूँ, और डेटाबेस के साथ सबसे पहले हम कनेक्शन बना लेते हैं। आपको पता है हम वेलकम की फाइल पे आते हैं, और ये जो 3 लाइनें हैं हमें पता है ये लाइनें हमारा डेटाबेस के साथ कनेक्शन बना रही हैं। इसको मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, आपको पता है ये हमारी ये वाली लाइन डेटाबेस के साथ कनेक्शन बना रही है। उसके बाद ये फिर हम ये डेटाबेस का अपना डेटाबेस सेलेक्ट कर रहे हैं। अब अगर हमारे पास इतना काम है तो इसके बाद हमारे पास वो जो वेरिएबल है, ईमेल वाला वेरिएबल, ये हमें वहाँ पर रिक्वायर होगा, या फिर उसके बगैर भी हमारा इस बार काम चल जाएगा, हमें उसकी ज़रूरत नहीं है। इस दफ़ा हमारी जो क्यूरी लगेगी वो इस तरह से होगी कि MySQL क्यूरी, और क्यूरी के अंदर हम जस्ट सेलेक्ट करके लाएंगे सारी चीज़ें, लेकिन उसको कोई कंडीशन नहीं बताएंगे कि क्या सिलेक्ट करना है और क्या नहीं करना।
ठीक है, कौन सी रो, क्योंकि हम सारी रोज को सिलेक्ट करना चाह रहे हैं तो इसलिए हमारी क्यूरी जस्ट इतनी होगी कि सिलेक्ट ऑल फ्रॉम यूजर्स। अगर हमने एक दो रोज सिलेक्ट करनी होती तो फिर हम साथ बताते कि वेयर दिस फ्रॉम दिस, इस तरह से हम कुछ उसको एक्सप्लेन करते हैं। फिलहाल हमारी क्यूरी ये होगी। ओके, इतना करने के बाद फिर हम लोग यहाँ पर इस PHP स्क्रिप्ट को क्लोज करते हैं, इसकी हमें अब ज़रूरत नहीं है। हमने कहा था ये वाली जो रो है इसको हमने डायनामिक बनाना है, तो यहाँ पर आते हैं और PHP का टैग ओपन क्लोज करते हैं और यहाँ पे असल में हम अब एक वाइल लूप लगाते हैं। और वाइल लूप लगाने का तरीका थोड़ा सा अब हटकर है। जिस तरह से पहले आप लोगों को मैंने वाइल लूप पढ़ाई है उसमें कंडीशन बड़ी सिंपल सी लगा लेते हैं हम, लेकिन इसमें हम कंडीशन थोड़ी सी मुख्तलिफ तरह से लगाने लगे हैं। वो इस तरह से कि वाइल लूप की कंडीशन के अंदर हम एक वेरिएबल बनाते हैं रोज के नाम से और उसको इक्वल रखते हैं MySQL, जो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने फंक्शन पढ़ा था MySQL fetch assoc, और इसके अंदर आके हम उस वेरिएबल का नाम लिख देते हैं जिसके पास हमारी क्यूरी है। ठीक है, तो जब तक ये कंडीशन ट्रू रहेगी तब तक इस वाइल की बॉडी ने रन होना है। तो तब तक अगर इस वाइल की बॉडी ने रन होना है तो हम क्या करते हैं, हम इस वाइल के अंदर आके डेटाबेस में से वैल्यूज़ को फेच करना शुरू करते हैं और उन वैल्यूज़ को फेच करने के लिए हमारी हेल्प करेगा ये रोज का फंक्शन, रो का वेरिएबल। ठीक है, तो पहली वैल्यू जो हमने गेट करनी है वो यूज़र नेम है और वो कैसे गेट होगी, रोज के वेरिएबल से स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर कॉलम का नाम लिखते हैं। ठीक है, इसी तरह बाकी दो वैल्यूज़ भी मैं इसको कॉपी करके पेस्ट करता हूँ तो बाकी दो वैल्यूज़ भी गेट कर लूँगा। ठीक है, दूसरे वेरिएबल का नाम मैं रखता हूँ पासवर्ड और उसकी वैल्यू हमें कहाँ से रिसीव होगी, पासवर्ड के कॉलम से। फिर तीसरे वेरिएबल का नाम मैं रखता हूँ ईमेल और ये मुझे कहाँ से रिसीव होगी, ईमेल के कॉलम से। ठीक है, अब अगर तो हमारे कोड में कोई मिस्टेक नहीं है, मैं एक दफ़ा ये ब्रैकेट्स को हटा दूँ ताकि हमारा कोड जो है ओके। तो अगर तो अभी तक हमारे कोड में कोई मिस्टेक नहीं है तो मैं अब इन TDs के अंदर वैल्यूज़ को लिख सकता हूँ। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ पर क्योंकि ये HTML है, ये TR से लेके TR तक HTML है और TD से लेके TD तक भी HTML का कोड है, तो यहाँ पर अगर मैंने PHP का कोई कोड लिखना है तो मुझे PHP को पहले ओपन क्लोज करना पड़ेगा टैग को। ठीक है, उसके बाद फिर मैं एको करूँगा जो चीज़ मैं यहाँ पे लिखना चाह रहा हूँ। तो मैं पहली TD के अंदर यूज़र नेम लिखना चाह रहा हूँ और इसी तरह दूसरा जो TD है उसके अंदर मैं यहाँ पर मैं पासवर्ड को एको करूँगा। पासवर्ड का वेरिएबल हमने अभी बनाया है, लोकल वेरिएबल। ओके, उसके बाद फिर मैं यहाँ पर थर्ड अपने कॉलम के अंदर ईमेल को एको करूँगा जो कि अभी हमने वेरिएबल ऊपर बनाया है। अब लास्ट में बस एक चीज़ रह गई है, वो ये है कि आपकी ये जो वाइल लूप है इसको यहाँ पर क्लोज नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर ये यहाँ पर क्लोज हो गई तो इसकी बॉडी ये वाली बॉडी बनेगी और हमें पता है कि जो बॉडी के अंदर चीज़ें होती हैं वही बार बार रन होती हैं। क्योंकि हम चाहते हैं कि ये वाली रो बार बार रन हो, मतलब एक डाटा आ जाए, एक बंदे का डाटा आ जाए तो फिर दूसरे बंदे का डाटा लेकर आना है, फिर तीसरे यूज़र का डाटा लेकर आना है। तो इस तरह से अगर मैं इस रो को बार बार कंटिन्यू करवाना चाहता हूँ तो मैं इस वाइल लूप को यहाँ पर एंड नहीं करूँगा। ये जो एंडिंग है इसको यहाँ से मैं कट कर रहा हूँ। ठीक है, और इस रो के बाद मैं PHP का टैग ओपन क्लोज करके यहाँ पे इसको क्लोज कर देता हूँ, सिंपल। रो है हमारी जिसके अंदर 3 TDs हैं, ये इस वाइल का पार्ट बन गई। ठीक है, तो अब हमें पता है कि वाइल का पार्ट बन गई है तो ये रो तब तक कंटिन्यू रहेगी, तब तक चलती रहेगी जब तक हमारे डेटाबेस के अंदर वैल्यूज़ हैं। ठीक है, अगर हमारे डेटाबेस के अंदर 4 रोज़ हैं तो 4 की 4 रोज़ आउटपुट होंगी, उसके बाद फिर ये वाइल की कंडीशन फॉल्स होने के बाद ये वाइल ब्रेक होगी। ठीक है, तो अब आते हैं ब्राउज़र पे और रिफ्रेश करते हैं। अगर हमारे कोड में कोई मिस्टेक नहीं है तो शो होगा, ये देखें ये हमारे डेटाबेस के अंदर वो सारी वैल्यूज़ हैं जो कि हमें यहाँ पर शो होती नज़र आ रही हैं। ये देखें ये हमारा डेटाबेस है, टेबल है और इस टेबल के अंदर जो भी वैल्यूज़ हैं वो हमने इस तरह से अपने ब्राउज़र के ऊपर शो कर ली हैं। ठीक है, तो ये कोड भी आप लोगों को एक दफ़ा खुद से प्रैक्टिस कर लेना चाहिए। कोड थोड़ा सा आपके लिए ट्रिकी है, नया है, कुछ बातें नहीं हैं इसमें, लेकिन जब आप खुद से एक दफ़ा लिख लेंगे तो बहुत सारी एप्लीकेशंस के अंदर इसी तरह के कोड की आपको ज़रूरत पड़ेगी, तो बहुत जगहों पे आप इसी कोड को लिख सकेंगे। ठीक है,
तो ये वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह यहीं से कंटिन्यू करेंगे और यहाँ पर कुछ नए कॉलम्स बना के इन रोज़ के ऊपर फंक्शंस परफॉर्म करेंगे। या तो किसी को डिलीट करना होगा यूज़र को, तो वो हम सीखेंगे कैसे करते हैं, या किसी यूज़र को अगर एडिट करना है तो वो हम देखेंगे किस तरह से करते हैं। ठीक है, तो ये वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।